नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको BSF HCRORM के सिलेबस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ की प्रकृति द नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें सिलेबस में एक या दो क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें, बोलते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ, देखो, संसार में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ होता है। ठीक, जैसे लोहा, वायु, कुर्सी, टेबल, कुछ भी हो सकता है, वो पदार्थ होती है। और लोहा स्थान घेरता है, वायु स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है। जैसे किसी गुब्बारे में भरेंगे वायु को, ठीक, उसमें द्रव्यमान भी हो जाता है, स्थान भी घेरती है। ठीक, तो वायु भी पदार्थ है, कुर्सी भी पदार्थ है, कुर्सी भी पदार्थ है। कुछ अपोजिट भी हैं, जैसे पदार्थ नहीं है। मैंने तो बोला था कि संसार में कोई भी वस्तु है जो पदार्थ है, लेकिन कुछ अपोजिट भी हैं। जैसे प्रकाश है, प्रकाश स्थान तो घेरता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान, मास नहीं होता है। ठीक है, तो वो पदार्थ नहीं है। ध्वनि है, ध्वनि भी पदार्थ नहीं है। ठीक, तो कुछ है अपोजिट जो पदार्थ नहीं है, बाकी अधिकतर सब पदार्थ हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक। मतलब भौतिक और रासायनिक। भौतिक में होता है ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्लाज्मा। ठोस जानते ही आप, ठोस कोई भी वस्तु, जैसे लोहा हुआ, कुर्सी, लकड़ी, ये सब ठोस हैं। द्रव, पानी, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ जो कुछ हैं वो द्रव हैं। गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया, ये सब गैसेस हैं। और प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो जाना होगा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरह से ना तो ठोस है ना तो द्रव है, वो प्लाज्मा है। जैसे मानते हैं, ये मान लीजिए कोई थूक देते हैं ना, रबड़ी टाइप बन जाती है, लेई टाइप। ना तो वो द्रवी ही है और ना ठोस है। ठीक है, तो वजह से वो प्लाज्मा हो गया। अब आइए रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अब आपकी नजर में तो ये होगा कि जिसमें मिलावट ना हो तो वो शुद्ध है, लेकिन वो गलत है। वैज्ञानिक भाषा में वो नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ये है, वो है पदार्थ जो एक ही कणों से मिलकर बना है। एक ही कणों से, मतलब शुद्ध पदार्थ वो होगा जो एक ही कणों से मिलकर बना है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण, जो दो या दो से अधिक तत्वों या योग तत्वों से मिलकर बना है, वो मिश्रण कहलाता है। अब शुद्ध में आइए। शुद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व को न तो, तत्व वह वस्तु है जो कि जिसको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, ना प्राप्त किया जा सकता। जैसे सोना हुआ, सोना तो एक ही चीज है ना, सोना को दो भागों में से मिलकर थोड़ा ही बना होता है, सोना एक ही चीज है, सोना हो गया। यौगिक, यौगिक 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 वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों में रासायनिक विधियों द्वारा विघटित किया जा सकता है। जैसे जल,
दो या दो से अधिक पदार्थों से रासायनिक विधियों द्वारा विघटित किया जा सकता है, जैसे जल, वो यौगिक हो गया। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब बात करेंगे मिश्रण की। मिश्रण समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण वो होते हैं जैसे दो पदार्थों को मिलाने पर समान रूप से मिश्रित हो जाए, वो समान होते हैं, समांगी मिश्रण, इनको समांगी मिश्रण बोलते हैं। समांगी मिश्रण जैसे जल और नमक का घोल, जल और नमक का घोल, वो हो गया समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ये है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वो होता है जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिलाएंगे तो वो मिल नहीं पाए, जैसे लोहे की छीलन और नमक को मिलाएंगे तो वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, वो विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक, आगे देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पड़ा था। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में पदार्थ को बांटा गया है, वो बेसिक जानकारी थी। अब ये ठोस भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस के सामान्य लक्षण पड़ेंगे। ये बेसिक जानकारी है, इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस के सामान्य लक्षण। ठोस, द्रव, गैस के सामान्य लक्षण। पहला है घनत्व। घनत्व क्या चीज होती है? घनत्व का मतलब होता है घना टाइप, मतलब अणु कितने कितने नजदीक हैं, वो होता है घनत्व। डेंसिटी बोलते हैं घनत्व। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, फिर उससे कम गैस में होता है। और दूसरा है अंतर आणविक आकर्षण बल, मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल। इसके जो अणुओं के इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल किस में सबसे अधिक होता है? पहले होता है ठोस में। ठोस, द्रव, गैस। पहचाने कैसे? अब मान लीजिए कोई चीज है, ये ठोस, ये ठोस होगी क्योंकि ये बिल्कुल अंतर आणविक बल इसमें ज्यादा है। अब द्रव ऐसा होगा, द्रव ऐसे होंगे, इसमें और कम हो जाता है। गैस ऐसे होती है, गैस के बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये हो गई गैस। अब आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता भी इलास्टिसिटी, ये प्रत्यास्थता भी इसी के बिल्कुल सेम है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। प्रत्यास्थता भी यही है, ठोस, द्रव, गैस। अब ससंजक बल भी अंतरा आणविक बलों के आधार पर ही होता है। ठोस, द्रव, गैस, ये भी हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस। ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोसों में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। अब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी? अरे जिसके अणु दूर दूर होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे गैस, फिर द्रव, फिर ठोस की गतिज ऊर्जा कम होती है सबसे। अब अंतर आणविक स्थान, यहां तो हो गई अंतर आणविक आकर्षण बल, यहां हुआ था आकर्षण बल। अब अंतर आणविक स्थान इसी से सेम है। अंतर आणविक स्थान ये इसमें सबसे कम है, ये नजदीक है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कम है। तो किसमें सबसे ज्यादा होता है? गैस में। गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। विसरण का मतलब होता है, पहले प्रसार पढ़ोगे। प्रसार का मतलब फैलना। तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा फैलेगी? सबसे पहले गैस फैलेगी, फिर द्रव फैलेगा,
फिर ठोस फैलेगा। ठोस तो फैलता ही नहीं, लेकिन सबसे कम ठोस में होता है। अब आएगा विसरण। विसरण का भी मतलब फैलना होता है, लेकिन इसका अलग प्रकार है। विसरण का मतलब होता है चारों तरफ को फैल जाना, और प्रसार का मतलब एक ही डायरेक्शन में फैलना। तो विसरण इसका भी वही होगा, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको, गैस, द्रव और ठोस। ये तो रहा द नेचर ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की प्रकृति की बेसिक जानकारी है। ठीक, मैंने ये बता दिया आपको, इसे आता तो है नहीं, लेकिन इससे जो आगे वाले पार्ट हैं वो आने लायक है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब आगे स्लाइड में पढ़ेंगे हम, वहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये तो बेसिक जानकारी थी, इसको जानना जरूरी था आपके लिए, इस वजह से मैंने बताया।